लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर अपने चाचा पशुपति पारस की मुश्किलें कहीं न कहीं बढ़ा दी है। चिराग ने हाजीपुर से लोजपा रामविलास के चुनाव लड़ने की बात फिर से दोहराई है। चिराग ने चुनाव लड़ने के सवाल पर फिर एक बार कहा कि कितनी बार बोलेंगे, जब तक हम हाजीपुर से नामांकन नहीं कर देंगे तब तक आप लोग नहीं मानिएगा। इसके अलावा चिराग पासवान ने कई मुद्दों पर विपक्ष को भी घेरा है। उन्होंने कहा कि बंद कमरे में टेबल पर बैठकर कुछ भी नहीं होता है। दरअसल हाजीपुर के दिग्घी कला के जदयू प्रदेश महासचिव पंछीलाल राय के आवास पर पहुंचे जमुई सांसद चिराग पासवान ने कहा कि अगर आज के समय में यदि 3 राज्यों में विपक्षी दलों के गठबंधन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो इसका मुख्य वजह नीतीश कुमार है। तो एक बार फिर चिराग पासवान नीतीश कुमार पर जमकर बरसते दिखाई दिए। चिराग पासवान ने कहा कि इन्होंने जो सदन में बातें कही थी उसी वजह से कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयानों पर जो बाकी दलों ने खामोशी रखी उससे महिलाओं का अपमान नहीं हुआ तो और क्या हुआ। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संसद में अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया था, महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी दे दी थी, जिसके बाद से लगातार सियासत तेज हो गई थी और महिलाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा था। उसी का हवाला देते हुए चिराग पासवान ने 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है और विपक्ष जो हारी है यानी कि कांग्रेस हार गई है बीजेपी से, उसे लेकर नीतीश कुमार को जिम्मेवार चिराग पासवान ठहराते नजर आ रहे हैं। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि चिराग पासवान एक और जहां नीतीश कुमार पर जमकर बरसते दिखाई दिए, उन्होंने नीतीश कुमार को घेरा, नीतीश कुमार पर कई सवाल खड़े किए। वहीं चिराग पासवान ने जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट जारी हुई थी उसे लेकर भी एक बयान दे दिया। साफ तौर पर चिराग पासवान ने कहा कि बंद कमरे में टेबल पर बैठकर ये सभी फैसले लिए गए और उसके बाद रिजल्ट को जारी कर दिया गया। ये कहीं से भी सही नहीं है। भाई जनसंवाद तो हम लोग अलग अलग जिला में वैसे भी लोक जनशक्ति पार्टी निरंतरता में करती आ रही है और आज की तारीख में हमको कहने में गुरेज नहीं है, सबसे ज़्यादा जनसंवाद के कार्यक्रम अगर किसी पार्टी के द्वारा बिहार में आयोजित हो रहे हैं तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही है। बिहार के अलग अलग जिलों में भले हमारे कार्यक्रम हो, हमारे संगठन के कार्यक्रम हो, संकल्प यात्रा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा पे आपने देखा ही है कि तमाम प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी के नेतृत्व में वो लोग भी यात्रा पे निकले हैं। तो जहां एक तरफ संगठन को मजबूती देने का कार्य निरंतरता में हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जनता से संपर्क करके सीधा संवाद करके उनकी समस्या, उनकी अपेक्षाएं को पूरा करने का प्रयास बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से किया जा रहा है। अच्छा, ये जो चुनाव का नतीजा है उसके बाद कहा जा रहा है कि मांग किया जा रहा है या चर्चा चल रही है कि नीतीश अब बॉस बने इंडिया गठबंधन के। अच्छा, जिन्होंने बंटाधार किया उन्हीं को बॉस बनाइएगा, कैसी रणनीति है ये? अगर आज की तारीख में अगर इन 3 राज्यों में अगर तथाकथित इंडी अलायंस का या विपक्षी दलों के गठबंधन का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो किस कारण से हुआ? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बयानों से ही हुआ ना। और इनके बयानों पर जो बाकी दलों ने खामोशी रखी, क्या इन्होंने महिलाओं का अपमान नहीं किया? बिहार की विधानसभा में खड़े होकर जिस तरीके से अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उस पे जिस तरीके से तमाम गठबंधन दल के नेता खामोश रहते हैं, वो नुकसान का कारण बना। नुकसान का कारण बना अनुसूचित जाति से आने वाले वरिष्ठ नेताओं का अपमान करना, जिसमें खुद मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी जो कि खुद दलित समाज से आते हैं, उनका अपमान, उनके लिए जिस तरीके से के अपशब्दों का इस्तेमाल बिहार की विधानसभा में ही किया, जिसका प्रमुखता से जिक्र भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर सभा में किया, उस पे जिस तरीके से तमाम इंडिया अलायंस के नेता उसमें खामोश रह गए, जिस तरीके से सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की जाती है उस पे जिस तरीके से तमाम इस अलायंस के नेता खामोश रह गए, ये तमाम कारण जिम्मेदार बने हैं। तो जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप जा रहे हैं, हर राज्य में कांग्रेस के बड़े नेता बात कर रहे हैं जातीय जनगणना कराएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे। उदाहरण क्या? बिहार की तर्ज पे। क्या बिहार में हम लोग जानते नहीं है किस तरीके से जातीय जनगणना हुई? बंद कमरे में टेबल पे बैठ के रिपोर्ट तैयार कर दी गई, किस तरीके से धांधली हुई है, कितनी जातियों को इसमें छोड़ा गया है, कमतर करके दिखाने का प्रयास किया गया है, ये हर कोई जानता है। इनके मुद्दे ही गलत थे और इनके
ज्वलंत विषयों पर खामोश रह जाना, और खास तौर पर मुख्यमंत्री जी के, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जितने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उस पे इंडी गठबंधन के लोगों का खामोश रहना ही सबसे बड़ा कारण बना है विपक्ष की हार का। अब ऐसे में इन्हीं को जाकर एकदम आगे बैठा दें तो भैया जो बचा कुचा है वो भी सब समाप्त हो जाएगा। ये तो इस लोकसभा विधानसभा में हमने देखा कि अंतिम समय में जातीय जनगणना का एक मुद्दा आया था। आपको लगता है कि 2024 में ये मुद्दा कितना महत्व रखेगा? भाई महत्व तब रखेगा जब आप सही उदाहरण से सामने आएंगे। अगर आप बिहार का उदाहरण दिखा के अगर आप जातीय जनगणना की बात करेंगे तो लोग भली भांति जानते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे धांधली हुई है, अगर इसी तरीके से करनी है तो रिपोर्ट आप आज ही साझा कर दीजिए ना, आप रख दीजिए जनता के सामने। फिर उसमें फिर जनगणना का दिखावा करने की जरूरत क्या है? कितनों की यहाँ जनगणना हुई है हम लोग भी जानते हैं यहाँ पे। तो ऐसे में हमको नहीं लगता, देखिए आज की तारीख में विकास बिहार, अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ भाजपा की सरकार को वहाँ पे मिला है, जिस तरीके से लाडली योजना है या महिलाओं से जुड़ी हुई और योजना, जब तक आप सही योजना लेकर नहीं आएंगे और उन योजना को धरातल पर नहीं उतारेंगे, योजना बिहार की शराबबंदी की तरह नहीं होनी चाहिए ना कि कहने के लिए हो गई और धरातल पर खुलेआम जहरीली शराब बिक रही है। तो ये गलत। हाजीपुर के लिए क्या होगा? हाजीपुर का पत्ता नहीं खोल रहे हैं आप। भाई कितनी बार खोले? हाँ, आप लड़ेंगे, माँ लड़ेगी। अब जब तक नामांकन नहीं कर देंगे तब तक आप लोग मानिएगा नहीं। चिराग जी, डीएमपी सांसद को लेकर गौमूत्र का विवाद हो रहा है, गलत है, बयान दे रहे हैं, गलत है ये, गलत है ये। संसद में जिस तरीके